Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is premise. It was a request by Maruf Bhatt and Maruf, here's your lesson. Premise has two different meanings और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसका जो पहला मतलब है वो एज ए वर्ब भी यूज होता है और वो एज ए नाउन भी यूज होता है और उसकी वजह से इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने ऊपर नाउन और वर्ब दोनों लिखा है। जिसका फर्स्ट मीनिंग है समथिंग टू बेस एन आइडिया, थ्योरी, आर्गुमेंट और बिलीफ। देखें, कोई आइडिया है, कोई थ्योरी है, कोई आर्गुमेंट है या कोई बिलीफ है या कोई स्टेटमेंट है, उसकी बुनियाद क्या है। तो बुनियाद जो है ना, उसकी जो बेस है, उसके लिए आप ये वर्ड प्रीमिस जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये कहना है कि इस आइडिया की बुनियाद जो है वो एक ओल्ड बुक है, कोई किताब है पुरानी, तो कहेंगे कि प्रीमिस ऑफ दिस आइडिया इज एन ओल्ड बुक। लेकिन अगर आपने इसको एज ए वर्ब यूज करना है तो तब आप कहेंगे कि इस आइडिया की, ये जो आइडिया है ये किसी पुरानी किताब के ऊपर बेस करता है या उसके ऊपर बुनियाद करता है, ठीक है। अब ये वर्ब हो गया है। अब आप इसको प्रीमिस नहीं प्रोनाउंस करेंगे, अब आप इसको प्रीमाइज प्रोनाउंस करेंगे और इसके साथ आप एक प्रपोजिशन ऐड करेंगे ऑन या अपॉन, और तब ये सेंटेंस ऐसा से बन जाएगा कि योर आइडिया इज प्रीमाइज्ड ऑन एन ओल्ड बुक, ठीक है। कि तुम्हारा जो आइडिया है वो एक पुरानी किताब के ऊपर बेस करता है, तो प्रीमाइज्ड ऑन हो गया, ठीक है। अब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज होगी, लेकिन आपने ये कहना है कि तुम्हारे आइडिया की जो बुनियाद है वो पुरानी किताब है, तो तब आप कहेंगे कि प्रीमिस ऑफ दिस आइडिया या प्रीमिस ऑफ योर आइडिया इज एन ओल्ड बुक, ठीक है। तो एज ए नाउन और एज ए वर्ब इसका जो है ना प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और जब एज ए वर्ब आप इसको यूज करेंगे तो इसके साथ आप प्रपोजिशन ऑन या अपॉन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ये कहना है ना कि तुम्हारा जो आर्गुमेंट है उसकी बुनियाद एक फिलॉसफी है, तो आप तब कहेंगे कि प्रीमिस ऑफ योर आर्गुमेंट इज फिलॉसफी। कि तुम्हारा तुम जो भी इस वक्त ये जो आर्गुमेंट हमें दे रहे हो ना, इस ये आर्गुमेंट की जो बुनियाद है ना, इसकी जो बेस है वो फिलॉसफी है, ठीक है। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो कहेंगे प्रीमिस ऑफ योर आर्गुमेंट इज फिलॉसफी। इसी तरह से अगर आपने ये कहना है कि तुम्हारा आर्गुमेंट फिलॉसफी के ऊपर बेस करता है, ठीक है, या बुनियाद करता है, जब आपने इसको एज ए वर्ब इसी सेंटेंस को बनाना है तो तब आप कहेंगे कि योर आर्गुमेंट इज प्रीमाइज्ड ऑन फिलोसफी, कि तुम्हारा जो आर्गुमेंट है वो फिलोसफी के ऊपर बेस करता है। प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी और इसके साथ प्रपोजिशन भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये नाउन और वर्ब का जो थोड़ा सा डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है द बिल्डिंग और अ लैंड दैट अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस। देखिए, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी लैंड है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, या कोई बिजनेस है, कोई ऑफिस है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी इस तरह की जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जितना भी वो लैंड वो जो इस्तेमाल करते हैं अपने उस बिजनेस को रन करने के लिए, जो भी बिल्डिंग वो यूज करते हैं, वो उस जो ना बिजनेस का या उस ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रेमिसेस कहलाता है, ठीक है। अब ये प्रेमिसेस इधर का, अब इधर आप प्रेमिस नहीं इसको पढ़ेंगे, अब आप इसको बोलेंगे प्रेमिसेस, ठीक है। है ये भी नाउन, एज ए नाउन ही यूज होगा, लेकिन अब आप इसको प्रेमिसेस कहेंगे कि प्रेमिसेस ऑफ दैट ऑफिस, के उस ऑफिस का ये प्रेमिसेस है, ठीक है। कि उसका ये एरिया है, ये सारा एरिया जो ना ये फलां ऑफिस इस्तेमाल करता है, ये फलां बिजनेस इस्तेमाल करता है, ठीक है। यहाँ तक उनका है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों मीनिंग जो है वो समझ में आ गए होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is your allegations are premised on false assumptions, कि तुम्हारी जो, अब यहाँ पर हमने जो पहला मीनिंग एज ए वर्ब यूज किया है कि तुम्हारी जो एलिगेशंस है, तुमने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो बेस करते हैं फॉल्स एजम्पशंस पे, झूठी एजम्पशंस पे। एजम्पशंस होता है ना, एक इंसान ने खुद से ही सोच लिया, उसने अज्यूम कर लिया, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो तुमने जो भी इस इंसान के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जो तुमने इल्जाम, जो एलिगेशंस लगाए हैं, वो बेस करते हैं, वो बुनियाद करते हैं फॉल्स एजम्पशंस के ऊपर, झूठी एजम्पशंस के ऊपर, ठीक है। सेकंड मीनिंग, द प्रीमिस ऑफ दिस रिपोर्ट इज जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर अब जो प्रीमिस है वो एज ए नाउन हम यूज करें, जो पहला मतलब है कि इस रिपोर्ट की जो बुनियाद है, जो प्रीमिस है, जो बुनियाद है, वो जेंडर इक्वालिटी है। कि पहले जेंडर इक्वालिटी की बुनियाद बनाकर फिर जो है ना इसकी ये सारी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है, ठीक है। तो उसकी जो बुनियाद है, उसकी जो बेस है, वो जेंडर इक्वालिटी है इस रिपोर्ट की। A third meaning is there is no praying area in this premises, कि ये जो प्रेमिसेस है, जो भी ऑफिस वगैरह है, उसके जितना भी जो एरिया है जिसमें वो ऑफिस बना हुआ है, इसकी प्रेमिसेस के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर या इस लैंड के अंदर जो है कोई भी प्रेइंग एरिया नहीं बनाया है उन्होंने, ठीक है। मतलब प्रे करने के लिए कोई सेपरेट एरिया उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए नहीं बनाया है प्रेमिसेस के अंदर। अगर आपको प्रे करना है तो शायद आपको ऑफिस के प्रेमिसेस से बाहर जाना पड़ेगा, कोई मॉस्क या कोई भी टेम्पल या जो भी है वो आपको ढूंढना पड़ेगा अपनी प्रे के लिए, ठीक है।
Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, and I see you next lesson. Allah Hafiz.